स्वाति मालीवाल को क्यों पिटवाया जा रहा है अपने ही कार्यालय के अंदर, ये नहीं पता। पर इनको पता है कि जैसे ही सरकार बनेगी अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यदि उनके साथ मुख्यमंत्री के कार्यालय के अंदर इस प्रकार का कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो निश्चित रूप में इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 2 महीने ये भाई साहब जेल में रहे। हर दूसरे दिन इनका वकील जो है ऊपरली अदालत और निचली अदालत में कागज लेके पहुंच जाता था कि माई बाप हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। ये आदमी कल तक नीली वैगनआर से चलता था, आज भौजाई प्राइवेट जेट से पंजाब पहुंची हैं। इनके जो मंत्री जी जेल के अंदर है, सत्येंद्र जैन जी, वो बलात्कार के आरोपियों से मसाज कराते हैं। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। 13 मई की सुबह तकरीबन 9:30 बजे दिल्ली पुलिस की पीसीआर टीम को एक कॉल आती है। ये कॉल दिल्ली के सीएम हाउस से आता है और बताया जाता है कि जो आपकी राज्यसभा सांसद है स्वाति मलिवाल, उनकी तरफ से कॉल किया गया, जिन्होंने जो है साफ साफ मुख्यमंत्री के पीए के ऊपर जो है मारपीट का आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के पीए ने जो है स्वाति मालीवाल के साथ जो है मारपीट की है। जैसे ही ये घटना मीडिया में आती है, पुलिस के सामने आता है, आनन फानन में जब दिल्ली पुलिस की टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंचती है तो पता लगता है कि दिल्ली पुलिस की टीम को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। दरअसल ये हो क्या रहा है इस वक्त सीएम आवास में, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ वेद प्रकाश शर्मा जी इस वक्त मौजूद है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब से केजरीवाल जी बाहर निकले उसके बाद से अचानक स्वाति मालीवाल का सामने आना और इस तरीके से ऐसी खबर आना सीएम आवास से, सर ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, ये बहुत बड़े तूफान का एक संकेत है, क्योंकि बहुत सारे राजनीति के जानकार और जो विशेष रूप से आम आदमी पार्टी के अंदर की राजनीति को समझते हैं, वो लोग एक ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल के उत्तराधिकारी होने के जो रस्साकसी में जो बहुत सारे राजनेता उनके गुड बुक्स में आने के लिए जो है कभी ट्वीट कर रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जो पिछले 1-1.5 महीने में देश ने देखा, दिल्ली ने देखा। और उनके 2 ब्लू आइड पॉलिटिशियन थे जो लगभग इस पूरे सीन से, इस पूरे एक नैरेटिव बिल्डिंग प्रोसेस से नदारद रहे। उसमें एक आपके राघव चड्ढा जी थे जिनकी आंख पिछले 1.5 महीने से ठीक नहीं हो रही, और दूसरी ये स्वाति मालीवाल जी थी जो अमेरिका में अपने बहन के इलाज के लिए गई बताई जा रही बहुत थी। टाइम से देखा गया कि जब से केजरीवाल जी जेल के अंदर गए तब से वो बिल्कुल साइलेंट थी। अब एकदम से सामने आना और इस तरीके से आरोप लगा। अब आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं ये निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, खेदजनक है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है कि एक महिला नेत्री जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हूं, यदि उनके साथ मुख्यमंत्री के कार्यालय के अंदर इस प्रकार का कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो निश्चित रूप में इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो है स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष है, इससे पहले वो अध्यक्ष थी, अब पूर्व अध्यक्ष है। लेकिन जो है जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त तक जो हमें जानकारी मिली है, स्वाति मालीवाल खुद सिविल लाइन थाने भी गई थी और उन्होंने हालांकि लिखित में शिकायत दर्ज नहीं कराई, ये कहा कि मैं बाद में लिखित में दर्ज करवाऊंगी। लेकिन उनका थाने पहुंचना ये क्या दर्शाता है? वाकई जो पीसीआर कॉल पुलिस को जाता है वो स्वाति मालीवाल ही थी उस कॉल पे? देखिए, अब ये जो पुलिस के सूत्रों से खबर आ रही है, ट्विटर के ऊपर फ्लैश हो रहा है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल इसको जो है सुबह से फ्लैश कर रहे हैं, तो उसमें यही बताया जा रहा है कि एक महिला ने फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि जी मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूँ, और उन्होंने बाकायदा पीसीआर को जो है उन्होंने वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है, और उन्होंने कहा है कि अब वो लिखित रूप में भी जो है इसके ऊपर देखिए। पर इसके पीछे की जो पूरी राजनीति है या इसके पीछे की जो मंशा है उसको समझना बहुत आवश्यक है कि देश के ऊपरले सदन राज्यसभा के एक सांसद हैं जो महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो इस प्रकार की यदि हरकत होती है तो निश्चित रूप से देखिए राजनीति कुछ भी हो सकती है। अब इसमें कोई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो सकता है। देखो, कयास लगाने वाले बहुत सारे कयास लगाएंगे, बहुत सारी गॉसिप होंगी, बहुत सारी स्टोरीज निकल के आएंगी कि जी केजरीवाल ने जो अपनी बीवी को राबड़ी देवी पार्ट 2 बना दिया, इसके चक्कर में हो सकता है कोई कहा सुनी हुई हो, कोई लड़ा। स्वाति मालीवाल के सीएम बनाए जाने की भी लगाई जा रही है। मैं आपको वही सारी बातें बता रहा हूं कि जो विभिन्न चैनलों पर जो है अब छन के आने वाली हैं कि कोई आतिशी को
मुख्यमंत्री बना रहा था, कोई जो है जीके वाले जो सौरभ भाई साहब हैं उनको कोई मुख्यमंत्री बना रहा था, कि अपनी लॉयल्टी जो जिस प्रकार से दर्शा रहा था उसको मुख्यमंत्री अलग अलग चैनल जो है अलग अलग हिसाब से बना रहे थे। पहली बात तो यह कि केजरीवाल जी कोई आजादी की जंग जीत के नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है एक विशेष अधिकार के तहत उनको जो है बेल पे भेजा है और 18 दिन के बाद जो है उनको वापस उसी जेल में जाकर आत्मसमर्पण करना है। पर इस बीच ये जो पूरा का पूरा ये घटनाक्रम हो रहा है, जो भी ये नाट्यक्रम हो रहा है, ये निश्चित रूप से देश की जनता को देखने, समझने और उसके बाद निर्णय लेने की आवश्यकता है कि अच्छा, जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है विभव कुमार, बार बार उनका नाम कई बार इस प्रकार की घटनाओं में पहले भी आया है। तो ये सोचने वाली बात है, किसी जो है आईपीएस आईएएस अधिकारी के साथ मारपीट में जो है विभव कुमार का नाम पहले भी आया हुआ है। तो ये जान लेना बहुत आवश्यक है और समझना बहुत आवश्यक है कि एक राज्य, एक नगर निगम सी राज्य का मुख्यमंत्री जो लार्जर देन लाइफ अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है, उसका पीए पहले भी जो है इस प्रकार की घटनाओं में शामिल होता है, और अब तो उसी की पार्टी की बहुत बड़ी नेता मानी जाती है स्वाति मालीवाल, तभी राज्यसभा भेजा होगा। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कारण है या उनके पीछे कोई बहुत बड़ा जनाधार है। पर जो भी है, जो ये घटना हुई, ये बहुत ही अप्रत्याशित घटना है और इसकी जो है जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। पर आज दिल्ली वालों को समझना होगा कि एक व्यक्ति 2 महीने जेल में रहने के बाद, और वो भी घोटालों का आरोपी, आज बाहर आके किस प्रकार से, देखिए कि दिल्ली के अंदर जो है पूरा जो है इनके समर्थकों ने आतिशबाजी करनी शुरू कर दी। ये वही केजरीवाल की सरकार है जिसने जो है तमाम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए जो है दिवालियों में पटाखा बैन कराया, बोला जी इससे प्रदूषण होता है। आज केजरीवाल के बाहर आने पर पटाखे जलाने पे प्रदूषण नहीं हो रहा है, और आज जब से वो आए हैं, जिस दिन से बाहर आए हैं, तब से वो रोज कुछ ना कुछ जो है इस प्रकार का जो है प्रोपोगेंडा सेट करने में लगे हुए हैं। आज उन्होंने अपने साथ में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री को ले रखा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया, बोला कि जी आप ऐसा फतवा दो 2 तारीख को जेल ही नहीं जाना पड़े। आप बताइए, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? क्या कोर्ट ने उनको क्या बाइज्जत बरी करके भेजा है? कोर्ट ने नियम और शर्त लगाकर भेजा। एग्जैक्टली। आज एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार का आरोपी, जो गली गली में स्कूल और अस्पताल खोलने की दुहाई देता था, उसने गली गली में दारू की दुकानें खुलवा दी। वो आज कोर्ट के कृपा पे, जो वो बेंच थी उसकी कृपा पे जो है आज स्पेशल प्रोविजन के तहत वो बाहर है, और उसके बाद वो लोगों से कहता फिर रहा है कि इतनी तेज का बटन दबाओ कि जो है 2 तारीख को जेल ही नहीं जाना पड़े। खास चीज जो देखा गया अरविंद केजरीवाल में, बीते 2 दिनों में तकरीबन 4 लोकसभा क्षेत्रों में रोड शो तो कर चुके हैं, साथ में भगवंत मान भी है। लेकिन इस बार जो केजरीवाल के बयान पे गौर करने वाली बात है कि देश देश बार बार कह रहे देश, जिस तरीके से मोदी जी देशवासी मेरे परिवारजन कहते हैं, 130 करोड़ देशवासी कहते हैं, आखिर केजरीवाल कहां देख रहे हैं अपने आप को, जो अब एक पूरे देश को लेकर वो चल रहा है, हर बात में उनका देश आ रहा है। केजरीवाल एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं। आपने देखा होगा, वो देश का इकलौता मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, पर जब भी वो कोई मीडिया ब्रीफिंग करेंगे या पत्रकार सम्मेलन करेंगे, अपने पीछे भारत का झंडा लगाएंगे और ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कि वो समस्त भारत के जो है प्रधानमंत्री हैं। मतलब एक होता है सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति। मुझे नहीं लगता कि भारत की राजनीति में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड कोई राजनेता आज तक पैदा हुआ होगा। 2 राज्यों में उनकी सरकार है, लेकिन अपने आप को मोदी जी के बराबर में इस वक्त तुलना। अरे आप ये भी छोड़िए, 2 राज्यों में उनकी सरकार है। 2019 से 2024 तक उनके पास लोकसभा का एक चुना हुआ सांसद नहीं था। आज वो 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे पूरे देश में। किस पे? 20 सीटों पे। जब 2014 में आए थे तब बोलते थे कि हम आएंगे तो राहुल जेल में होगा, सोनिया जेल में होगी, शरद पवार जेल में होगा, एंटनी जेल में होगा, ए राजा जेल में होगा, कनिमोझी जेल में होगी, यही बोलते थे। आज 10 साल में राजनीति कहां चली गई? आप बोल रहे मोदी आएगा तो अखिलेश यादव जेल में होगा, राहुल गांधी जेल में होगा। अरे भाई अपने वीडियो उठा लो। ये बोलते थे कि सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी लगाओ, 24 घंटे में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज लगा तो रखा है सबके पीछे ईडी। आज बताइए, सोनिया गांधी का पूरा परिवार बेल पे घूम रहा है। लोग बोलते हैं कि जी राजनीतिक दुर्भावनाओं के चलते। आप सोचिए, ये समझते हैं कि देश की जनता बेवकूफ है। 2 महीने ये भाई साहब जेल में रहे। हर दूसरे दिन इनका वकील जो है ऊपरली अदालत और निचली अदालत में कागज लेके पहुंच जाता था कि माई बाप हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। कोर्ट ने इनको बेल नहीं दी।
2 महीने बाद रो धो के इनको जो है कोर्ट की कृपा से इनको बेल मिली है, और वो भी कंडीशनल बेल मिली है कि आपको 19 दिन के अंदर वापस जेल में आना है। उसके बाद ये बाहर आके गलत बयानी कर रहे हैं। लोकतंत्र की जीत तब हो गई जब इनको 18 दिन की बेल मिल गई, पर जब इनको 2 महीने से बेल नहीं मिल रही थी तब जो है कोई चर्चा नहीं, कोई परिचर्चा नहीं। तो देखिए, ये आज देश की जनता और दिल्ली की जनता इनके दोगलेपन को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। आप सोचिए, इनके खिलाफ किस प्रकार के आरोप हैं? अलगाववादी, आतंकवादी संगठनों से दान लेने के आरोप हैं। ये क्यों नहीं बयान देते, उसके ऊपर सफाई क्यों नहीं देते? आज आज जो लोग पंजाब के अंदर जो है चरमपंथी लोग हैं, आज चरमपंथ का कितना बोलबाला है पंजाब के अंदर। क्यों केजरीवाल एक बार भी कंडेम नहीं करते? एनआईए की जांच की सिफारिश हुई है एलजी ऑफिस से। उस पे नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कि योगी जी को जब बीजेपी की थर्ड टर्म की सरकार आएगी तो सबसे पहले योगी जी को साइड कर दिया जाएगा। देखिए, 75 साल से मोदी जी ऊपर हो गए, इसलिए अमित शाह को पीएम बना दिया जाएगा। तो उस पे खालिस्तानियों से जो इनको आरोप लगा फंड लेने का, उस पे ना बोल के ये मोदी जी या योगी जी के ऊपर क्यों भिड़े हुए? अभिषेक भाई, केजरीवाल ने पिछले 2 महीने में जेल के अंदर रह के पढ़ा है तो सिर्फ मनोहर कहानियां पढ़ी हैं। उसके बाद वो बाहर निकल के ये अपनी कहानियां बना रहे हैं। अपनी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है ये नहीं पता। स्वाति मालीवाल को क्यों पिटवाया जा रहा है अपने ही कार्यालय के अंदर ये नहीं पता। पर इनको पता है कि जैसे ही सरकार बनेगी अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इनको पता है कि जैसे ही भाजपा की सरकार आ जाएगी तब योगी आदित्यनाथ जी जो है साइडलाइन हो जाएंगे। अभी तो ये चाय वाला है तो ये हाल है, कल जब गाय वाला होगा ना तब ये कहानियां भी नहीं बनेंगी केजरीवाल जैसे लोगों से। देखिए, औकात 2 दर्जन सीट पर लड़ने की नहीं है पूरे देश के अंदर, और गारंटियां ऐसे बांट रहे हैं कि जैसे पता नहीं देश के भाग्य विधाता हो गए। अब कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा होंगे। मैं आपको 2014 से पहले का देश दिखाना चाहता हूं। 20 सीटों वाली, 18-19 सीटों वाली एक बहन मायावती भी जो है यूपीए का हिस्सा होती थी। उनके पास कितने मंत्रालय थे, उनका क्या रुतबा चलता था। चलिए, केजरीवाल 20 सीट पे लड़ रहे हैं, मान लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल ले लेते हैं, 5-7 बहुत लगा लो, चलो 12 सीट पे केजरीवाल को जिता देते हैं एक बार के लिए। केजरीवाल को कौन सा मंत्रालय मिलेगा? मान लेते हैं कि 1 दर्जन सीट पे इसकी सरकार आ जाएगी, और ये क्या देश में चेंज करेंगे ये भाई साहब? उसके बाद ये भाई साहब बड़ी बड़ी फेंकने में इनका कोई सानी नहीं है। ये कह रहे हैं जी हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। ये इकलौता देश के अंदर ऐसा राजनीतिक केस स्टडी है जिसने भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में गड़बड़ियों का अभी एक नया घोटाला आया है। हजारों हजार जो टेस्ट इन्होंने प्राइवेट लैब के अंदर कराए हैं वो फर्जी पाए गए हैं। सीबीआई इस पे जांच कर रही है। आप सोचिए, दारू उठा लो तो दारू में घोटाला, शिक्षा उठा लो तो टॉयलेट को भी क्लास में गिन दिया, उसमें घोटाला, स्वास्थ्य उठा लो उसमें भी घोटाला। क्या केजरीवाल के आने से पहले इस दिल्ली के अंदर कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज नहीं थी? जो 20 फीट के कंटेनर में 8 एसी घुसेड़ के जो है लाख रुपए का तो बिजली का बिल आता है उसका। कौन सी सुविधा दे रहे हो आप भाई हेल्थ मॉडल के नाम पे? और उसके बाद कह रहे हो अमेरिका से हमारे पास स्टडी करने। अरे भाई, कम से कम भगवान से डरो। और सोचिए, एक मुख्यमंत्री, बताया जाता है कि ये व्यक्ति आईआईटी से पढ़ा हुआ है और इसको लगता है कि यही इकलौता समझदार है और पूरे दिल्ली की जो है 2 करोड़ जनता वो बेवकूफ है। यह आदमी कह रहा है जी मुझे इंसुलिन लेने नहीं दिया जा रहा। कोई पत्रकार इस भाई साहब से पूछे, वो पत्रकार जो इसके चंदे से ना चलता हो, वो इससे पूछे भाई दिल्ली की जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसकी सरकार के अंदर आता है? फिर इनके जो चापलूस नेता हैं दाएं बाएं वो आके रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, कह रहे अरे मारने की साजिश हो रही है। इसका मतलब अगर मारने की साजिश का आरोप सच है तो केजरीवाल जी के पार्टी के अंदर के लोग ही इनको निपटाने की साजिश कर रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं इतना झूठ, ये आदमी दिन में अगर 10 बार बोले तो 10 बार में से 12 बार झूठ। ये बीते दिनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें बताया कि जब मैं जेल में था तो बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट से हमने बात किया और उसके बाद जो निकलकर रिजल्ट सामने आया कि बीजेपी देश भर में जो है 230 से 240 सीटों पर सिमट जाएगी। अब सवाल ये है, जब ये जेल में थे तो किन सेफोलॉजिस्ट से इनकी बातें हो रही थी? कौन सा वो विश्लेषक इन तक जेल में खबरें पहुंचा रहा है? मैं बताता हूं इनके जेल के सेफोलॉजिस्ट कौन है। इनके जो मंत्री जी जेल के अंदर है, सत्येंद्र जैन जी,
वो बलात्कार के आरोपियों से मसाज कराते हैं। तो ऐसे ही लोगों को ये लोग मनगढ़ंत तरीके से किसी को सेफोलॉजिस्ट बता देते हैं, किसी को वरिष्ठ पत्रकार बता देते हैं, किसी को विषय का जानकार बता देते हैं। तो ना खाता ना भाई, जो अरविंद केजरीवाल कह दे वो सही। अरविंद केजरीवाल का बस चले तो वो सबको पद बांट दे, कैबिनेट बना दे, वो अभी के अभी 20 सांसदों की जो है 20 संसदीय सीट पे पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप सोचिए, आयरनी डाइड 1000 टाइम्स। पंजाब के अंदर चुनाव हुआ भी पीछे, आम आदमी पार्टी किसके खिलाफ लड़ी? कांग्रेस के खिलाफ लड़ी, कांग्रेस को निपटाया। आज सोचिए किस मुंह से, जिस कांग्रेस को गालियां दे दे के ये लोग सत्ता में आए हैं, आज ये लोग किस मुंह से कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगते हैं? क्या शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? इन लोगों ने बच्चों की कस्में खाई। अच्छा, दिल्ली में कांग्रेस के पक्ष में मांग रहे हैं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोलेंगे ना, गठबंधन है। आप सोचिए, ये आदमी कल तक नीली वैगनआर से चलता था, आज भौजाई प्राइवेट जेट से पंजाब पहुंची हैं। आप सोचिए, जो आदमी इंदिरापुरम में 2 BHK 3 BHK फ्लैट में रहता था, आज वो करोड़ों के शीश महल में रह रहा है, जिसके अंदर ऑटोमेटेड टॉयलेट लगा है, जिसके अंदर बटन दबाने से पाउडर निकलता है, बटन दबाने से हवा निकलती है, बटन दबाने से पानी निकलता है। लाखों रुपए का तो कमोड लगा है भाई साहब ने, और उसके बाद कह रहा है बड़ी बेशर्मी से, जी हम तो आम आदमी है जी। अच्छा, आपने शीश महल की बात की है, तो शीश महल से हमारा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर केजरीवाल जो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, क्या उस शीश महल को बचाए रखने के लिए कुर्सी का त्याग नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एक जो बयान इन्होंने अभी फिर दिया है कि जब 2 को मैं वापस जाऊंगा जेल, तो जेल से ही सरकार चलेगी, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या शीश महल का लालच? देखिए, ये जो हठधर्मिता है ना, क्योंकि देश की जनता बहुत अच्छे से देख रही है, और देश की जनता देख के उस पर प्रतिक्रिया कर रही है। ये देखिए, ये जो आप आज ये भ्रष्टाचार करके आपको जो कोर्ट से एक विशेष परिस्थिति में आपको बेल मिली, आपको लगता है कि आपके चिचा, आपके फूफा वहां पे हैं और आपके ऊपर कोई मतलब विशेष किस्म की दया हो गई है, ये आपकी भूल है। आपको लॉ ऑफ लैंड मानना पड़ेगा। यहाँ देश में कोई मुख्यमंत्री है उसके लिए अलग कानून, या कोई आम आदमी है उसके लिए अलग कानून नहीं है। इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं, उन सब के लिए बराबर का कानून है, और कानून की नजरों में सब बराबर हैं। सबको वो कानून मानना पड़ेगा, चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो। अगर केजरीवाल को केजरीवाल इस मुगालते में हो कि जी जैसे वो रोज भाषण दिए जा रहे हैं, और उनके और उनके साथियों के दिए गए भाषण, मुझे लगता है कि अगर देश के अंदर न्याय व्यवस्था जागरूक है, देश के तमाम जो है कानून के रखवाले इस चीज को देख रहे हैं, जिन मी लॉर्ड ने इनको जमानत पे भेजा है, अगर वो इस चीज को जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये देश के इतिहास में एक ऐसा जो है कानून का केस है जिसमें आपको मोहलत तो दी, पर आप उसी कानून का मखौल उड़ा रहे हैं, आप उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मखौल उड़ा रहे हैं, और इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये सवाल देश के 140 करोड़ लोगों के मन में कौंध रहा है कि आज ये वही देश है जहां पर जो है राजनाथ सिंह जी को इमरजेंसी के टाइम में उनकी मां की अंत्येष्टि के लिए बेल नहीं मिली थी। इस देश के अंदर जो तमाम, मैं आपको कानून के तमाम ऐसे पहलू गिनवा दूंगा जिनमें जो है लोगों को बेल नहीं मिलती, जिनमें पैरोल नहीं मिलती, पर आज जो है एक सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को जो है वो उसकी जिद के आगे जो है उसको जो है तमाम कानूनी दांव पेच के तहत उसको बेल मिल जाती है। देश की जनता देख रही है, देश की जनता निर्णय करेगी। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से आखिरी सवाल है हमारा, फ्री की पॉलिटिक्स को लेकर ये दिल्ली में आए, पंजाब में गए, अब जब बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें देश की जनता से इन्होंने यही कहा, हम लोगों की सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, और खासकर तो इनका जो इशारा था, जो इन्होंने कहा कि पूरे देश में फ्री बिजली हम करेंगे। तो फ्री की जो पॉलिटिक्स है, अब वो बात कर रहे हैं पूरे देश में ले जाने की। तो क्या आम आदमी पार्टी अपने आप को आने वाले दिनों में 2800 राज्य में देख रही है चुनाव लड़ती है? कुछ महीने पहले गुजरात में ये पूर्ण बहुमत की सरकार का जो है आपको गारंटी लिख के दे रहे थे। बड़े बड़े चैनल वालों ने इन भाई साहब को एंडोर्स भी किया। उन बेचारों की मजबूरी ये है कि ये जो है उनको प्रचार के पैसे देते हैं, इसीलिए जो है इनको बिठाकर उलूल जुलूल बकवास सुनाई जाती है। हिमाचल में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, सबने देखा। अब ये भाई साहब बात कर रहे हैं, मैं ये दे दूंगा, मैं फलाना दे दूंगा, मैं ढिकना दे दूंगा, मैं एमएसपी दे दूंगा। शिक्षा, रोजगार, फ्री बिजली पूरे देश में पंजाब में इनकी सरकार है पिछले 1.5-2 साल से। जब ये पंजाब में प्रचार करते थे तो कहते थे कि जैसे हमारी सरकार आएगी हम सब पे एमएसपी दे देंगे। भाई दे दे, पंजाब के अंदर एमएसपी दे दे, किसने रोका है? देखिए, देश की जनता को बेवकूफ
आपने एक बार बना लिया, 2 बार बना लिया, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ठीक है। और उसके बाद जहां जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पे आप भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये बड़े बड़े आंकड़े गिनवाते थे। पंजाब का चुनाव देश भूला नहीं है, कहते थे जी पंजाब का बजट इतना है, इतने करोड़ का बजट है, जो है 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ का बजट है, उसमें जो है अगर 10% भी आप भ्रष्टाचार समझ लो तो 15,000 करोड़ होता है, 20,000 करोड़ होता है। तो हम वो पैसा बचाएंगे, पैसे की कमी कहाँ है। जैसे ही भाई साहब भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया, 1 महीने बाद कटोरा लेके पहुंच गए, जी हमारे पास पैसा नहीं है। भाई वो जो 10%, 15%, 20% गिनवा रहे थे वही लगाओ। कह रहे थे ना कि रेत माफिया इतने 1,000 करोड़ का, बालू माफिया इतने 1,000 करोड़ का, आप बताओ पकड़ा? इन्होंने 2 साल में कोई रेत माफिया, कोई बालू माफिया पकड़ा? ये भाई साहब कहते थे कि जो है हम दिल्ली में आएंगे तो टैंकर माफिया मुफ्त पानी बना देंगे। कितने साल से दिल्ली में है? आप दिल्ली में रहते हो, आप बताओ। कईयों 1,000 करोड़ के डेप्ट में है दिल्ली जल बोर्ड, और दिल्ली जल बोर्ड का मंत्री कौन था? इन्हीं का ब्लू आइड बॉय था जो अभी विदेश में आंखों का इलाज करा रहा है। अब उसके ऊपर घोटाले की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब जैसे घोटाले पे जांच हो तो भाई साहब फिर फड़फड़ाने लगेंगे, जी हमारे खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है। अबे तुम्हारे खिलाफ क्या प्रतिशोध लेंगे? पूरे देश में 543 लोकसभा की सीट होती हैं, 20 सीटों पे तुम चुनाव लड़ रहे हो, औकात तुम्हारी रुपल्ली भर की नहीं है, तुमसे प्रतिशोध लेंगे? मोदी जी डर गए हैं केजरीवाल की लोकप्रियता? मोदी जी वो राहुल गांधी से नहीं डरे जिसके पीछे पूरी दुनिया का इकोसिस्टम लगा है, जॉर्ज सोरोस से लेकर पता नहीं अमेरिका की जो है डीप स्टेट एजेंसीज लगे हुए हैं। मोदी जी उससे नहीं डर रहे। आपने मोदी जी का 3 दिन पहले का शायद बयान नहीं सुना। मोदी जी ने कहा 4 तारीख के बाद बात करेंगे। क्या मोदी जी को नहीं पता क्या कौन कहां से मोबिलाइज हो रहा है? सब पता है, देश की एजेंसीज को सब पता है, परंतु लोकतंत्र का त्योहार है, देश की जनता को जो है तसल्ली से ये त्योहार मनाने दिया जाए। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद सरकार जो है जोरों शोरों से काम करेगी। जो लोग देश विरोधी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जो लोग देश विरोधी लोगों के साथ गलबैयां करके काम कर रहे हैं, उनका एक एक रुपए का हिसाब किया जाए।